केंद्र सरकार ने हाल ही में जीएसटी काउंसिल की बैठक में एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए जीएसटी स्लैब को सरल कर सिर्फ 5% और 18% करने का निर्णय लिया है। पहले 5%, 12%, 18% और 28% के स्लैब थे, जिन्हें अब कम कर दिया गया है। इस सुधार से टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल, मेडिसिन और खाद्य वस्तुओं जैसी रोजमर्रा की चीजों की कीमतों में कमी आएगी, जिसका सीधा लाभ मध्यम वर्ग, गरीब तबके और उद्योगों को होगा। सिद्धार्थ सुपर स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड के डायरेक्टर और बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के पूर्व वाइस प्रेसिडेंट आरजी अग्रवाल ने इस कदम की सराहना करते हुए कहा कि इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में सुधार से टेक्सटाइल उद्योग, खासकर पॉलिएस्टर और होजरी जैसे उत्पाद सस्ते होंगे। उन्होंने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री को धन्यवाद दिया। लघु उद्योग भारती के प्रदेश अध्यक्ष हरबंस पटियाल ने इसे देशवासियों के लिए दिवाली का बड़ा तोहफा करार दिया। उन्होंने बताया कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में 28% जीएसटी को घटाकर 18% करने से मोटरसाइकिल, स्कूटी और छोटी गाड़ियों की कीमतें कम होंगी, जिससे मध्यम वर्ग की क्रय शक्ति बढ़ेगी। इसके अलावा मेडिसिन और खाद्य वस्तुओं पर जीएसटी कम होने से आम जनता को रोजमर्रा की जरूरतों में राहत मिलेगी। पटियाल ने अनुमान जताया कि इस रिफॉर्म से देश की अर्थव्यवस्था को 20 लाख करोड़ रुपए का लाभ होगा, क्योंकि डिमांड बढ़ने से जीडीपी में वृद्धि होगी। उदाहरण के तौर पर ट्रैक्टर और कृषि से जुड़े सामानों पर अब केवल 5% जीएसटी लागू होगा, जिससे किसानों को भी फायदा होगा। इस रिफॉर्म से न केवल उद्योगों को प्रोत्साहन मिलेगा, बल्कि बाजार में निवेश और खपत भी बढ़ेगी। यह कदम भारत की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। दोनों विशेषज्ञों ने इस सुधार के लिए केंद्र सरकार, विशेष रूप से प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री का आभार व्यक्त किया और इसे आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ा कदम बताया। मैं आरजी अग्रवाल, डायरेक्टर सिद्धार्था सुपर स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड, पैटर्न नालागढ़ इंडस्ट्री एसोसिएशन, वाइस प्रेसिडेंट बीबीएनआईए भूतपूर्व। आप जीएसटी के बारे में जो जानना चाहते हैं और जीएसटी की जो रेटें सरकार ने कम करी है, सबसे पहले तो हम हमारे भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को इसके लिए धन्यवाद देते हैं कि इन्होंने जीएसटी के अंदर एक बहुत बड़ा रिफॉर्म किया है, सुधार किया है। हालांकि ये देर आए दुरुस्त आए वाली भी कहानी है, क्योंकि इतने समय से ये कई चीजें हमारे में विसंगतियां थी कि इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में जो जीएसटी लगा हुआ था, जैसे मैं मेरे यान और धागे और टेक्सटाइल की बात करूं तो टेक्सटाइल में यान हम मैन्युफैक्चर करते हैं, आपको पता है। यहाँ पे ये अपने बीबीएन की सबसे पुरानी धागे को, यान को मैन्युफैक्चर करने की कंपनी है, जहाँ 1000-1500 लोग काम करते हैं। तो हमारे धागे में भी क्या होता था ना कि कॉटन के धागे पे 5%, पॉलिस्टर और ब्लेंडेड धागे पे 12% था, लेकिन हमारे रॉ मटेरियल पे, फाइबर पे 18% था। तो ये इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर था। एक तो इसमें सरकार ने सुधार कर करके जो हमारी पूंजी बहुत ज्यादा ब्लॉक हो रही थी, 18% रॉ मटेरियल पे था, यान पे, फिनिश प्रोडक्ट पे 12% था, तो जो 6% का गैप था उसमें हमें हर बार रिफंड क्लेम करना पड़ता था। तो एक तो हमारे को इसमें फायदा मिलेगा। दूसरा, सरकार ने सब में ही 5% करने से 12 से 5 कर दिया। तो हम लोग क्या है ना कि जो यान बनाते हैं, कपड़ा बनेगा हमारे यान से, वो जनता का कपड़ा है। ये एक कमोडिटी आइटम है जो कि हर एक आप और हम सब लोग पहनते हैं। सबसे सस्ता कपड़ा यदि किसी चीज में बनता है वो पॉलिस्टर से बनता है, पॉलिस्टर विस्कोस से बनता है, पॉलिस्टर एक्रिलिक से बनता है, जो कि सारे गारमेंट 2500 रुपए से नीचे नीचे के होते हैं। तो पहले इस पे यदि यान पे 12% था और गारमेंट पे भी ये जो पहले अलग अलग 1000 से ऊपर कुछ था, तो ये 5% में आने से ये जो जनता हमारी, जो 90% भारत की जनता जो ब्लेंडेड कपड़े पहनती है, पॉलिस्टर कॉटन, पॉलिस्टर विस्कोस, पॉलिस्टर 100%, तो इनको बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। कपड़ा हमारा, गारमेंट हमारा
होजरी हमारी बहुत सस्ती होने वाली है और उसका फायदा हमारे गरीब तबकों को, हम सबको, आपको, हमको, मिडिल क्लास को, सबको मिलेगा। इसलिए हम, एक तो ये बात हुई हमारे कपड़े से और यान के ऊपर, अब आते हैं हम अन्य चीजों के ऊपर। कई चीजों पे सरकार ने जीएसटी की रेट बहुत कम कर दी है, कई चीजों से रेट हटा दी है, जीएसटी हटा दिया है। जैसे रोटी हुई, होटल जाते थे जीएसटी लगती थी, दूध पे लगता था, घी पे लगता था, पनीर पे लगता था, ऑयल पे लगता था, और कई चीजों पे जो जीएसटी था किसी से हटा दिया, किसी से कम कर दिया। आज टीवी लग्जरी नहीं है, टीवी के ऊपर 18% कर दिया, गाड़ियों पे बहुत कम कर दिया, जो कि आज गाड़ी लग्जरी नहीं मानी जाती। आज आप और हमारी सबकी आवश्यकता में आने लग गई, गाड़ी भी, टीवी भी, फ्रिज भी, एयर कंडीशन भी, जिन पे 28 था 18 कर दिया। तो निश्चित रूप में आने वाले समय में ये ग्राहकी और ये जो उत्सवों का माहौल है, त्योहारों का सीजन आ रहा है, तो मेरी व्यक्तिगत सोच है कि बाजार के अंदर अच्छी ग्राहकी निकलेगी, लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ेगी और इसका फायदा हम और आप सबको मिलेगा। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर, इसमें कितना मानते हैं, जैसे कि आपको ईयरली के हिसाब से देखा जाए जो जीएसटी देनी पड़ती है, इसमें कितना बेनिफिट? नहीं, ऐसा बेनिफिट देखिए, हमारे को कोई डायरेक्ट बेनिफिट कुछ नहीं है। आप कोई ये सोचे कि जीएसटी से इंडस्ट्री को कोई वैसे फायदा है, इंडस्ट्री को डायरेक्ट बेनिफिट नहीं है। इंडस्ट्री को तो डिमांड बढ़ेगी तो उनकी सेल बढ़ेगी, सेल बढ़ेगी तो डिमांड और सप्लाई में यदि अच्छी चीज आएगी तो आज हमारे यान के प्रोडक्ट को जो हम, हमारी जो लागत आती है उससे 20% नीचे बेच रहे हैं हम, हमारे को नुकसान हो रहा है, तो डिमांड आएगी तो वो हमारा कवर होगा, हमारा धागा प्रॉफिट में बिकना शुरू होगा, तो उसका फायदा मिलेगा। अदरवाइज तो क्या है, जीएसटी जितना मिलता था, जितना सरकार को पहले दे देते थे, आगे से ले लेते थे। इसलिए ऐसा नहीं है, व्यापारी को, इंडस्ट्री को जीएसटी से कोई ये समझे कि बहुत बड़ा बेनिफिट डायरेक्ट होने वाला है, ये डायरेक्ट करता ही नहीं है। ये सब का सब मोडवेड सिस्टम में डेबिट क्रेडिट होता था और डेबिट क्रेडिट के अंदर जमा पड़ा रहता था। अब जमा नहीं पड़ा रहेगा, कुछ हमारी पूंजी ब्लॉक रहती थी, वो नहीं पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि हमारे को कोई 2 रुपए किलो, 5 रुपए किलो का या 2%, 5% का, मेरे को नहीं, किसी भी इंडस्ट्री को डायरेक्ट बेनिफिट नहीं होगा। ये बेनिफिट तो उन्हीं को हो सकता है जो अपने यहाँ इस जीएसटी का बेनिफिट रख लेंगे। लेकिन आपको पता है कि आज की तारीख में ग्राहक भी, जो भी हम सामान खरीदने वाले लोग हैं, हम भी होशियार हैं, हम भी समझते हैं, हम भी जागरूक हैं कि जीएसटी कम हुआ तो पूरा पास ऑन होना चाहिए। दूसरा, इसमें एक चीज और है, जो 2 नंबर में काम होते थे कुछ बचे कुचे, वो भी अब खत्म हो जाएंगे। हर आदमी शांति से जीवन जीना चाहेगा और अपने को ये सोचेगा, यार मैं क्यों सरकार से पंगा लूं और क्यों चोरी छिपे काम करूं, सीधा काम करूं। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है। डायरेक्ट बेनिफिट किसी को नहीं है जीएसटी से। डायरेक्ट बेनिफिट किसी को है तो वो कंज्यूमर, जो ग्राहक है, जो खरीदार है, जो उपभोक्ता है, उनको है। आप और हम जैसे उपभोक्ता है, उनको डायरेक्ट। जैसा कि आपको पता है, केंद्र सरकार ने जीएसटी रिफॉर्म के तहत अभी हाल ही में जो जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई, उसमें एक बहुत बड़ा बदलाव किया है। उसमें सबसे बड़ा बदलाव जो है कि जीएसटी के जो नॉर्म थे, खासकर हम ये कह सकते हैं कि इसकी स्लैब थी, उसको 4 स्लैब से घटाकर 2 स्लैब में लेके आए, जिसमें 5% स्लैब अभी रह गया, जीएसटी रह गया, और 18%। इससे पहले 5% होता था, 12% था, 18% था और 28% हुआ करता था। अब सरकार ने बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए देश को, मैं ये कह सकता हूँ कि ये एक दिवाली का बहुत बड़ा तोहफा है। इसके तहत देश के अंदर जीएसटी में रिफॉर्म करते हुए सिर्फ 2 ही जीएसटी के स्लैब रखे, जिसमें 5% और 18%। अब इसका देश के अंदर और इंडस्ट्री में क्या प्रभाव पड़ेगा वो मैं बताना चाहूँगा कि इससे पूरे भारतवर्ष की जो इकोनॉमी है हमारी, एक अंदाज के तौर पर हम बात कर रहे हैं कि 20 लाख करोड़ रुपए का हमारी इकोनॉमी को फ़ायदा होने वाला है। वो कैसे फ़ायदा होने वाला है कि अब पूरे देश के अंदर इस रिफॉर्म के तहत जीडीपी में ग्रोथ आएगी। जीडीपी में ग्रोथ कैसे आएगी? क्योंकि मार्केट के अंदर डिमांड बढ़ेगी। डिमांड कैसे बढ़ेगी? क्योंकि आपने देखा होगा, अगर मैं ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात करूं, ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर पहले 28% जीएसटी लगता था। अब 28% जीएसटी की जगह उसको घटाकर 18% कर दिया। सीधा सीधा आप कह सकते हैं कि 10% का फायदा हुआ। अब अगर किसी व्यक्ति ने
अपने लिए मोटरसाइकिल खरीदना है, बाइक खरीदनी है, स्कूटी खरीदनी है, जो हमारे मिडिल क्लास के लोग हैं उनको बहुत बड़ा बेनिफिट होना है और वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोक्योरमेंट करेंगे। इसी तरह से गाड़ियों के ऊपर भी है, जो हमारी छोटी गाड़ियां हैं उन गाड़ियों के ऊपर भी 2.5% से स्लैब को घटाकर 18% में किया है। भारतवर्ष के अंदर सबसे ज़्यादा अगर इम्पैक्ट करता है वो एक ऑटोमोबाइल सेक्टर करता है। हमारी ग्रोथ, हमारी इकोनॉमी को बढ़ावा देने में सबसे महत्वपूर्ण रोल अगर रहता है तो ऑटोमोबाइल सेक्टर का रहता है। तो इससे देश के अंदर बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है, जिससे हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी, जीडीपी बढ़ेगी। दूसरे, इस रिफॉर्म से हमारी जो आम जनता है जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव रहता था वो था कि हमने अगर मेडिसिन लेनी है उस पर भी हमें जीएसटी पे करना पड़ता था, और अगर हमने कुछ खाने पीने की चीज़ें लेनी है उस पर भी हमें जीडीपी बहुत ज़्यादा पे करना पड़ता था। तो सरकार ने उसको भी बहुत सारी ऐसे मेडिसिन जिसके ऊपर तो जीरो कर दिया, और कुछ बची जो मेडिसिन है उसके ऊपर 5% पे उसको लेके आए हैं। ये एक महत्वपूर्ण फैसला है हमारे देश की, जो ये कह सकते हैं हम कि हेल्थ सर्विस को सुधारने के लिए सरकार ने महत्वपूर्ण फैसला लिया है। इसी तरह से फूड के ऊपर भी हमारी जो नेसेसिटी है पूरे देश के अंदर अगर हम बात करें तो वो है कि हमें भोजन मिलना चाहिए, खाने के लिए हमें खाना मिलना चाहिए हमारे लोगों को। तो उसके लिए भी सरकार ने बहुत बड़ा फैसला लेते हुए इसको भी घटाकर 5% के दायरे में लेके आए हैं। तो इससे हमारी होटल इंडस्ट्री को भी बेनिफिट होगा, और आम व्यक्ति जो अपने आप को ये महसूस करता था कि मैं अभी कोई वस्तु खरीदता हूँ, खाने की चीज़ लेता हूँ तो मुझे जीएसटी ज़्यादा पे करना पड़ता था, उसको अपना महंगा वो चीज़ लगती थी, लेकिन अब इससे क्या होगा, बहुत ही उसको कंफर्टेबल और वो आसान होगा और वो ज़्यादा से ज़्यादा इसके ऊपर भी इन्वेस्टमेंट करेगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो रिफॉर्म है इससे पूरे भारतवर्ष के अंदर हर सेक्टर को बेनिफिट हुआ है, चाहे वो आप ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात करें, इंडस्ट्री की बात करें, या फिर आप मजदूर वर्ग की बात करें, किसान वर्ग की बात करें। किसान वर्ग के लिए ट्रैक्टर अगर खरीदना है तो उसके ऊपर 5% सब्सिडी हो गई है, 5% जीएसटी हो गया है, और उससे बने हुए कोई भी सामान, जैसे हम लोग हल लेते हैं, कुछ और थ्रेसर लेते हैं, कुछ और चीज़ें लेते हैं, तो वो सब चीज़ों को 5% पे लेके आई है गवर्नमेंट। किसानों के लिए फ़ायदा किया है, आम पब्लिक रसोई के लिए बेनिफिट हुआ है, क्योंकि रसोई में सबसे ज़्यादा हमारे घरों में जो चीज़ें यूज होती है वो 5% के दायरे में आ चुकी है। तो मेरा यही मानना है कि जीएसटी रिफॉर्म से भारतवर्ष के अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है, जो आने वाले समय में हमें दिखेगा। और ये मैं इसके लिए केंद्र की सरकार का धन्यवाद करूंगा कि आपने समय पे रहते हुए भारतवर्ष की जो इकोनॉमी है उसको ग्रोथ में कैसे लेके जाना है उसके लिए ये रिफॉर्म लाया है। इसके लिए आपका, मोदी जी का और केंद्र सरकार का, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर का, निर्मला सीतारमण जी का बहुत बहुत धन्यवाद।